खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां अतरौलिया स्वास्थ्य अधीक्षक ने खोले अपने ही अस्पताल के राज। स्टाफ नर्स की पृष्ठभूमि पर रची जा रही साजिश, संविदा कर्मी पूर्व स्टाफ नर्स के इशारे पर हो रहा बड़ा खेल। बता दें कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री ने 26 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां अस्पताल के अंदर रची जा रही बड़ी साजिश, संविदा कर्मी पूर्व स्टाफ नर्स के इशारे पर चल रहा बड़ा खेल। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया का है, जहां अपने ही विभाग और अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य अधीक्षक सलाउद्दीन खान ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और अपने तबादले पर बताया कि अस्पताल के भीतर ही मेरे तबादले की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। ट्रांसफर होने के बाद डॉक्टर सलाउद्दीन खान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भी आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन खान ने क्या कहा। देखिए, विवाद पाले थे यहाँ जो पहले भूतपूर्व अधीक्षक रहे डॉक्टर शिवाजी, लंबे समय तक यहाँ अधीक्षक रहे हैं और अभी हैं। उनका करीब 14 साल हो गया है यहाँ पे रहते हुए अतरौलिया सीएससी पर। इनके कार्यकाल के दौरान एक स्टाफ नर्स साधना पांडे जो संविदा पे नियुक्त थी, यहाँ कहीं से आती हैं और एक खाली आवास पा करके उनमें अपना ताला तोड़ के सामान मान के पत्ती रख देते हैं। दबंग किस्म के आदमी है, उनकी अपना गोलबंदी है, तो रहने लगते हैं। फिर उनका यहाँ कस्बे में एक नर्सिंग होम से चीन पहचान होती है। नर्सिंग होम वाला आके यहाँ दिन रात बैठा रहता था। ये सब मिलजुल करके जो भी यहाँ केस निकले वहाँ पर ना ले जाके ऑपरेशन या डिलीवरी करते कराते रहे हैं। अब इधर फरवरी में ये 3 साल से तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन 1 साल मैं अधीक्षक हूँ, 2 साल नहीं था यहाँ पर अधीक्षक। अगर मैं अधीक्षक का इतना लालची होता तो पहुँचते ही मैं अधीक्षक पद वहीं ज्वाइन करते समय ही सीएमओ साहब से डील कर सकता था। लेकिन कुछ समय बाद सीएमओ साहब ने कॉल किया, फिर सबको जो सीनियर लोग थे सब लोग गए, तो जो हमसे 2 सीनियर लोग थे उन्होंने अपना रिटर्न में दे दिया कि हम अधीक्षक नहीं बनना चाह रहे हैं। ये है करीब बात नवंबर 2021 की। तो मैंने लिख के नहीं दिया, तो मेरा आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने अपना हमसे सलाह मशविरा करके इसे बनाए। आदेश यहाँ आया, हमको भी उसकी व्हाट्सएप कॉपी मिली थी। अब लेकिन उस समय डॉक्टर शिवाजी चार्ज नहीं दिए, तमाम पैरवी वैरवी कराए। मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था। जब एक 10-15 बार कहा, 15 दिन 20 दिन महीना भर अवॉइड किया, फिर उसके बाद हमने कहना भी छोड़ दिया। फिर करीब 6 महीना बीत गया ऐसे। फिर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर इंद्रनारायण तिवारी जी जो थे, उन्होंने केसी जायसवाल को अधीक्षक बनाया। तो केसी जायसवाल और हम दोनों लोग एक लेवल 3, लेकिन केसी जायसवाल सीनियर थे और उनको बनना भी चाहिए था, वो बने। फिर 6 महीना वो रहे, उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, वो चले गए लखनऊ। उसके बाद लेवल 3 में हम थे, तो हमको डॉक्टर आई एन तिवारी जी ने बना दिया। और इधर डॉक्टर शिवाजी के समय से शुरू हुई साधना पांडे की कहानी। अस्पताल में सब पे ऊपर पूरा जो भी और भी स्टाफ नर्सें थीं, जैसे लीला देवी अभी रिटायर हो गई हैं, कमलावती हैं, कोई डर के मारे इनके टेरर के आगे नाम नहीं लेता था। और शिवाजी भी कुछ नहीं बोलते थे। वो जो नर्सिंग होम वाला आके बैठा रहता था, किसी की मजाल क्या कोई कुछ कह दे। बहरहाल इन लोग यही बहला फुसला के अपना काम करते रहे। कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं लेता था। घटना और भी होती है, क्योंकि शिकायत तो यही थी, बात सब चली रही थी अंदर अंदर जनता में, ये सब जाति मतलब बहला फुसला के ले जाती है। मौखिक रूप से सीएमओ साहब ने हमसे भी पूछा, लेकिन हम भी बहुत क्लियर जवाब नहीं दिए, क्या, क्योंकि हमको भी डर लगता है। बहरहाल फरवरी के महीने में 7 फरवरी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का एक शासन प्रशासन का जो भी है हवाला देते हुए संविदा कर्मियों से आवास खाली करने के संबंध में पत्र आता है। तो वो पत्र हमने उनको उस संबंध में दे दिया। पत्र लेने से उन्होंने इनकार किया पहली बार, तो हमने उस पत्र को, वो कॉपी भेज दिया। पत्र लेने से इनकार किया तो हमने उसका फॉरवर्ड करके सीएमओ साहब भेज दिया। 3 महीने बाद फिर पत्र आता है, तो उन्होंने क्या किया, लिखा नोटिस लिया।
तो अभी खाली नहीं करेंगे। फिर 1 महीना बीत गया और फिर सीएमओ साहब मुझे कई बार फ़ोन किए, वो खाली किया कि नहीं आवास? मैं कहा खाली तो नहीं किया। नहीं खाली कराओ पुलिस फोर्स से तमाम। मैं कहा मैं सोचा पुलिस फोर्स भाई लगाना ठीक नहीं है, और अगर वेतन बाधित का, तो मैं कहा एक चीज़ तो हो सकता है, वेतन बाधित भी कर दिया। 2 महीना बीत गया और इधर फिर तब तक जून का महीना आ गया। मई जून में एक हिम्मत दिखा करके अरविंद सिंह हैं पकड़डीहा के, कभी लाए थे डिलीवरी कराने, तो ये लोग बहला फुसला करके ले जाके डिलीवरी कराए कि यहाँ सुविधा नहीं है, यहाँ वहाँ हम अच्छे से कर देंगे। कौन सा है उसका नर्सिंग होम, दिव्यांश नर्सिंग होम, अच्छे से कर देंगे। तो ले जाके वहाँ पे कराए और 25,000 रुपया बताया अरविंद सिंह ने लिए हैं। तो 25,000 रुपया भी अरविंद सिंह को कोई भारी नहीं लगा। समस्या तब उनको लगने लगी जब उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था और उनको आश्वासन दिए थे डिलीवरी वहाँ करा के हम यहाँ सरकारी कागज आपका बनवा देंगे, यहाँ एंट्री कर देंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो अरविंद सिंह भी तेज तर्रार आदमी, उन्होंने शिकायत की, बहुत समझौता IGRS डाला, लिखित शिकायत भी मेरे पास की। IGRS हमने समझा बुझा के सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने असहमति जताते हुए फिर से भेजा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के स्तर से फिर जांच करने आई। उन्होंने भी अपनी आख्या डॉक्टर अरविंद चौधरी के नेतृत्व में थी, उन्होंने अपना लगा दिया कि नहीं बात सही है जो भी है। और इधर आवास का ये नोटिस नहीं ले रही थी, तमाम फोन पैरवी सब चीज़ कर रही थी। और इस संबंध में हमने एक बार उनसे कहा, क्योंकि हम भी बहुत दूर के नहीं हैं, पास के ही हैं, और मेरी भी इच्छा इसीलिए थी कि अतौलिया अस्पताल अच्छे से चले। एक आध लोग से कहला अगर रहना है कैंपस में तो उसका उपाय हम निकाल देंगे कुछ। कहे नहीं नहीं हमको नहीं रहना, वो अलग चीज़ है, हम तो रहेंगे ही, और अधीक्षक का ही यहाँ से जाना तय है, बस 2-4 दिन की बात है। तो यही सब बातें हुई और सीएमओ साहब के पास भी सारी बातें पहुँचती रही, और सीएमओ साहब की गलती है इसमें। उनको प्रकरण बहुत दिन से मालूम था, 3 साल वो रहे, और जाने से 1 दिन पहले उन्होंने ये कार्रवाई करके और भागने की कोशिश की। भाग ही रहे थे, रास्ते में फिर शासन का फोन आ जाता है कि नहीं अभी आपको 3 महीना। उनको महनाजपुर ट्रांसफर कर दिए, साधना पांडे को। और हमसे कई बार बैकिंग लिए कि कमरा आवास खाली किया कि नहीं किया। हमने लिख के दे दिया, आवास खाली कर दिया, बताया खाली कर दिया। हाँ, तो उनको नोटिस बहुत पहले लगता है, संपर्क गए थे। हाँ, तो हमको इतना नहीं मालूम था कि इतना मतलब सख्त मतलब आदेश, क्योंकि सीएमओ साहब कहीं जाके हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में खड़े हो गए थे इसी आवास के चक्कर में, तो उनको भी बड़ा लग रहा है कि सारा व्यवस्था दुरुस्त कर जाए। लेकिन ऐसे लोगों का मामला 1 आध महीने पहले ही हल करना चाहिए, ताकि वो अधिकारी जो है, जो नीचे के और वो मिलकर संभाल सकें। अब हुआ क्या, महनाजपुर के लिए आदेश बन गया। हम यहाँ जब आदेश रिलीविंग का आदेश दे रहे हैं तो हमको धमकी दे रहे हैं बाहर निकलिए। तब है इनके पास पिस्टल है और रिवॉल्वर भी है, उसका भी सबको धमकी देते रहे हैं। बीपीएम शिव कुमार यादव थे, इनके दहशत और गाली गलौज और धमकी से अतौलिया आना ही छोड़ दिए। बेचारा वो इधर तो आता ही नहीं कि जहाँ पा जाएगा हमको मारेगा। लेकिन बीपीएम यहाँ से हट गए और सुलह समझौता की वही बात हो रही थी, हैं कि मतलब 2 लोग मिलजुल के रहें। मतलब जो कैंटीन है भाई, वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें फिर यही घनश्याम पांडे और ये सब लोग जो है उसको सटने नहीं दे रहे थे किसी के पास, जो है हॉस्पिटल प्रशासन के पास, और यहाँ साजिश कराते। और एक छत्र इनका लेबर रूम पे कब्जा था, इसकी हमारे पास पूरी मतलब सूचना है। उनका पूरा मत है कि वो जो सीनियर अपने स्टाफ नर्सों पे ये साधना पांडे क्या करती थी। बहरहाल सीएमओ साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया महनाजपुर, लेकिन सीएमओ साहब को, डॉक्टर इंद्र नारायण जी को रास्ते से लौटना पड़ा और ये आ गए। अब ये लोग इतने दबंग हैं, सब लोग चढ़ करके फिर उनसे अपना आदेश परिवर्तित करवा लिए और यहाँ से फिर रिलीविंग ऑर्डर नहीं ले गए। इनका कहीं से और रिलीविंग ऑर्डर महनाजपुर के वहाँ महनाजपुर के लिए हुआ था। महनाजपुर से रिलीव भी हो, वहाँ ज्वाइन भी हो गई, वहाँ रिलीव भी हो गई, और यहाँ से रिलीविंग ऑर्डर नहीं गया। अभी अगर तहकीकात हो तो नौकरी जा सकती है। साना अपॉइंटिंग ऑर्डर नहीं हुआ, फिर रिलीविंग ऑर्डर महनाजपुर से हुआ और फिर अतराइट में ज्वाइन है। अतराइट मतलब अतरौलिया ही, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूरी है। अब ये लोग, ये तो चला गया, फिर इंद्र नारायण जी चले गए 20 दिन बाद, उनका मॉडिफाई करके
और आगे नए सीएमओ साहब अभी वो लोगों को समझ पाते कि एक प्रकरण और हुआ। एक मीडिया वाले भाई जी आए, वो कहें फला फला नर्सिंग होम चलता है, आप कुछ कार्रवाई नहीं करते। हम कहे भाई कार्रवाई हम करते हैं, हमने जांच भेजी थी और हमने फिर फॉरवर्ड लेटर सीएमओ साहब को कर दिया है। और एक मुख्य डिप्टी सीएमओ आए थे, कुछ बंद बंद कराए थे, कुछ कार्रवाई किए थे। भाई वो सब अपना करते रहते हैं उसमें, या मुझसे कहेंगे तो मैं करूँगा, मैंने ऑर्डर भेज दिया। तो कहें कोई प्रमाण दीजिए, हमने लिखा, हमने प्रमाण दे दिया। हम कहें देखिए यहाँ से ईमेल भेजा गया है। तो वहाँ जाके उन्होंने डिप्टी साहब को वो दिखाया। अब यहाँ क्या था, यहाँ जैसे आज लोग उपद्रव कर रहे हैं, अराजक हुए हैं, FIR करिए, ये करिए, मारपीट, तो मेरे ऊपर भी ये सब अपना गोलबंदी कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, कहाँ मिले, कैसे मार दिया जाए और तमाम चीज़ें। तो मेरा जो एक ड्राइवर है वो हमको इन्फॉर्म कर रहा है, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत का मैंने थोड़ा सा जब देखा कि इसकी इन्फॉर्मेशन कभी काम आएगी, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ का माहौल उसमें परिलक्षित हो रहा था। तो हमने अपने सीएमओ साहब को और डिप्टी सीएमओ जो है अरविंद कुमार जी को भेज दिया। हमको अंदेशा है कि वो जो वीडियो ऑडियो चिल्लाते हैं, वो तो रस्सी का सांप बना के प्रस्तुत की गई, उसमें कुछ नहीं। वो सब आम पब्लिक, आम लोग, सभी लोग उस तरह की बातें तो रोज करते रहते हैं। और जो इतना तनाव में हो, इतना प्रेशर में हो, जो आप देख रहे हैं इधर 10-5 दिनों में कितना लोग उपद्रव कराए हैं। FIR करिए कहते हैं डॉक्टर के ऊपर। FIR तो इन लोगों के ऊपर होना चाहिए जो ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। हमने क्या किया है? हमने प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन ही तो कराया है। ये बार बार जिलाधिकारी महोदय का नाम लेते हैं, इस बात को जिलाधिकारी महोदय को भी संज्ञान में लेना चाहिए। कौन है 8-10 लोग जो धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे के लोक सेवा अधिकारी पर FIR कराना चाहते हैं। FIR इसलिए कराना चाहते हैं कि वो कमजोर है, अल्पसंख्यक वर्ग का है, और मैं नया यहाँ ट्रांसफर होके आया हूँ, मेरी तरह यहाँ जान पहचान नहीं है। अब जो यहाँ 14 साल 15 साल से लोग हैं, उनका तो एक गोलबंदी और जिसके साथ तालमेल चल रहा था इनका अवैध कारोबार, वो तो उनको शूट करेगा अधिकारी। मैं शूट कैसे कर सकता हूँ? मैंने सिर्फ जो भी ऊपर से आदेश मिला, निर्देश मिला, मैंने उसी का अनुपालन कराया है। फिर भी हमने सहयोग करने की बात की थी, लेकिन ये लोग इतना अपने को दादा समझते हैं कि सीधी बात ही नहीं करते हैं। नहीं तो नहीं निकलना पड़ता, और कुछ बात निकलती जरूर, लेकिन जब बात करेंगे तब तो बात बनेगी। इतना दबंग है। अब जो सीएमओ साहब आए, सीएमओ साहब खा गए धोखा। इन सबके दबाव के झेल नहीं पाए सीएमओ साहब, डॉक्टर अशोक कुमार जी। इन्होंने पहले वक्तव्य दे दिया कि डॉक्टर सलाउद्दीन की गलती है। वीडियो आपने देखा सुना, ठीक है, आप कह रहे थे मैं इस पर जांच बैठाऊंगा। वो जांच करेगी किन परिस्थितियों में कहा है, कब कहा है, कितनी पुरानी है। दूसरी बात, आपको 22 ब्लॉक में वही महनाजपुर होता है, दिख रहा है जो नॉन ब्लॉक CSC है, जबकि मैं लेवल 3 का अधिकारी हूँ। शासनादेश है कि हमको ब्लॉक लेवल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रखा जाए, और पहले ब्लॉक लेवल का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भर लिया जाए, तब लेवल 2 वालों को दिया जाए, 1 वालों को दिया जाए। नियम तो ये कहता है। और वहाँ ऑलरेडी पहले से नॉन ब्लॉक है। अब नॉन ब्लॉक पर तो मेरी पोस्टिंग बनती नहीं। अब कोई सहमति से वहाँ पे कार्य कर रहा हो, जैसे जो डॉक्टर साहब हैं, सुना है कोई भी लेवल 3 में है, लेकिन वो लेवल 4 के लायक है। भाई उनका प्रैक्टिस वगैरह कुछ वहाँ जमा होगा कि ये जमाया है, यहीं छोटे बन के पड़े रहें, उनका बना इशू है। लेकिन भाई जो जिस लेवल का अधिकारी है उस लेवल का वो पोस्ट भी चाहता है। और सबसे बड़ी डुबोनी वाली बात, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक कार्यालय को डुबोने की ये बात है कि मेरे ट्रांसफर का आदेश महनाजपुर ही बनाया गया। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे अधिकारियों को आप लोगों ने सुना होगा कि सुसाइड कर लेते हैं, लटक जाते हैं। स्थिति वही है। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ कदम उठाए, नौकरी भले छोड़ दूँ, कुछ भी हो जाए। उससे परेशान किया गया। मैं यही सीएमओ साहब से अपने जानना चाहता हूँ। अगर हाँ, एक चीज़ और अब कहूँगा कि बात उनके समझ में आई नहीं, इसलिए जो भूतपूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और जो आए हैं नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और DM साहब भी, तीनों लोग
बैठ करके इस प्रकरण को देख लें कि FIR किन लोगों के ऊपर होना चाहिए, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, मेरे ऊपर होना चाहिए। तो बिल्कुल फर्जी शिकायतें करने से क्या होता है भाई, जांच तो होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। आप कि मैं किसी से रिश्वत या कमीशन वसूली करने गया हूँ कहीं। हाँ, दूसरी चीज शिकायत की, हर शिकायत इन पर जांच होना चाहिए। अभी मेरे विरुद्ध इन लोगों ने शिकायत भी कर रखी शासन में, और शासन की जांच अभी CMO ऑफिस से और AD ऑफिस से कहीं से भी उसके लिए जांच समिति बनी ही नहीं। अब बनी है तो अभी जांच हुई नहीं, और इधर पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी एक नियम विरुद्ध कार्य है। और दूसरा नियम विरुद्ध तो यही है कि जब वो ब्लॉक लेवल का मेरे लिए है ही नहीं तो वहाँ क्यों कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक लेवल अभी जो लेवल 1 और लेवल 2 के लोग अधीक्षक बने हुए हैं, पहले मेरी पोस्टिंग तो वहाँ होना चाहिए थी। लेवल 1 का किन परिस्थितियों में बनाया जा रहा है ये आप लोग समझ सकते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि हम लेवल 3 में हैं, हम कुछ अलग मतलब उनको कष्ट देंगे किसी भी उच्च अधिकारी को। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नियमानुसार सिस्टम चले। जो सीनियर हैं उनका भी सम्मान हो, जो उनसे जूनियर हैं उनका भी, सबका एक अपने अपने सीनियरिटी के हिसाब से सम्मान होना चाहिए। यही कि हम यहाँ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं कि हमको जहाँ अधीक्षक भेजना चाह रहे थे हमने अधीक्षक को वहाँ भेज दिया, जबकि मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने अपना किया है। या आप आके बता दें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो पहले थे डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी जी, कि मैंने किसी CSC का नाम लिया है कि इनको यहाँ पे कर दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कि एक बार, ये मामला बहुत गंभीर है, लोक सेवकों के लिए ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। ये लोग जो लोकल स्थानीय लोग हैं ये तंज कसते हैं कि हमने फला को, जहाँ हमको कर रहे थे हमने उनको ही भेज दिया रसातल में। तो ये जो है सिस्टम टूटना चाहिए, लोक सेवकों का भी मनोबल बना रहे। बाकी तो हम लोग जनता के सेवक तो हैं ही, उसमें कोई कमी नहीं होती है। हमारे यहाँ तौलिया हमने मतलब अपनी 3 साल सेवाएं दी हैं। आम जनता को हमने पूरी सेवा दी है। जो अराजकता फैला रहे हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, 10-12 लोग जो मिले हैं, भाई जिसका स्वार्थ है, जिसका लाखों रुपया यहाँ से बन रहा था, उनका कष्ट तो होगा ही। तो उनके 10-12 लोग अपना जो कर रहे हैं, बाकी आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे उससे प्रयासों से सबको दवाएं मिल रही हैं, भीड़ बढ़ रही है।